ये नाग कंपनी है। गौतम भाई पैसा लगा रहे हैं, मदारी की चंग पे दोनों नाच रहे हैं मस्ती मस्ती से। मोटा भाई काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी को एक समय आएगा जब देश की जनता जागेगी और इनको भागने का भी स्थान नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, एक पिता की हम संताने कमारी माता। ये कर सकते हैं लेकिन सत्ता से हटेंगे तो तिहाड़ जेल ही हमारा इंतजार कर रही है। इतने अपराध किए गए हैं कि इनको तिहाड़ जेल आना पड़ेगा। उनका राम तो बहुत छोटा है, एक छोटे से कमरे में जाके तालों में बैठ जाएगा। मेरा राम तो प्रकृति के कण कण को विस्तारित करता है और सबके कल्याण की भावना रखता है। सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो जनता है ना, ये जनतंत्र की मालिक है। ऐसे कितने नरेंद्र और कितने राहुल समय के प्रवाह में बह जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। करते हैं बहुत सारे तमाम मुद्दे हर्षानंद जी। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही कि आप भगवे कलर में हैं, हालांकि सवाल नहीं पूछना चाहिए कपड़े को लेकर के, भगवे कपड़े में आप हैं और इस समय जो राजनीति चल रही है दरअसल कलर को लेकर, कपड़े को लेकर के चल रही है। आप जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा होता है? DS4 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है और ये हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इनका आध्यात्मिक है। ये जो रंगों की भाषा है डॉक्टर CV रमन ने 1930 में दुनिया को दी थी। जल सफ़ेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल। ये जो सेफ्रॉन है ये सूर्य भगवान का कलर है। भगवान मतलब भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये पंच महाभूत से जो बनता है वो भगवान है। मैंने किसी मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में उसको नहीं देखा, ना वो किसी को मिला, लेकिन जिसने अपने भीतर खोजा उस सबको मिला है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, जीसस हो, पैगंबर हो, सब ने ये अंत में कहा महात्मा बुद्ध की तरह के अप दीपो भवा, खुद को जगाओ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी हल्द्वानी वाली कि हज़ारों लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। मेरा कहना है जितने प्रशासन के लोगों ने वहाँ पे इसमें शामिल हुए, वो कहते हैं कि अवैध अतिक्रमण है, रेलवे की भूमि पे कब्जा है, उन सबको जेल भेजना चाहिए। क्योंकि देश की बहुसंख्य आबादी ने बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके अपना आशियाना वहाँ बनाया और उसको आप नष्ट करना चाहते हो। और ये जब वो बन रहे थे तब उसको रोकना चाहिए ना। आपका पूरा सिस्टम है, जब सिस्टम आपका फेल हो गया तो जो लोग सिस्टम में बैठे थे सारा रिकॉर्ड उनका निकाला जाए। पटवारी से लेके कलेक्टर तक सबको जेल भेजना चाहिए और उनसे उनकी तनख्वाह में से पूरा पैसा वसूल करके फिर डिमोलिश करके उनको दूसरी जगह बसाना चाहिए। पहले बसाना चाहिए फिर डिमोलिश करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका ये था वो, हाँ, लेकिन उसी से रिलेटेड मैं सवाल एक पूछ लेता हूँ। कहते हैं कि घर से दो लोग निकलते हैं, एक आशियाना ढूंढते ढूंढते पूरे उम्र निकाल लेते हैं और कोई निकलते ही 4 कदम चलते ही झोपड़ी डाल के बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जब सरकार की ज़मीन है तो सरकार को दे देना चाहिए। तो इसको लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? कानून किस लिए है? ये सारी सामाजिक व्यवस्था किसके लिए बनाई गई? यहाँ सैनिक बैठे हुए हैं, क्यों बैठाए गए? कानून व्यवस्था के लिए ना। तो जब कोई व्यक्ति शुरुआत कर रहा है, क्या उसको पता नहीं है कि अपराध हो रहा है? तो अपराध कब रोका जाना चाहिए? जब अपराध हो रहा है या जब हो चुका हो? आप बताइए, एक बार व्यक्ति 20 साल अगर आप अपना लीगल मकान लेके बैठे हैं और एक खिड़की खोल लीजिए और 20 साल उस खिड़की का उपयोग कीजिए तो सुखाधिकार इजमेंटरी राइट लागू हो जाता है। अब खिड़की बंद नहीं कर सकता दूसरा वाला व्यक्ति। तो कानून के तहत हम देश को चलाएंगे या अपनी राठौड़ी से हम देश को चलाएंगे? ये तो निरंकुश व्यवस्था बना रहे हैं ना। जब मर्जी है आप जब इसको हटा दो। जब आपको वोट कहीं आपको वोटों की राजनीति करना है, आपको लग रहा है मुस्लिम बाहुल इलाका है, चलो भाई इससे तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा। असली कहानी तो ये है उसमें। चलिए, तब आपने मुस्लिम बाहुल इलाके का जिक्र कर दिया तो सवाल मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ कि आज के हालात में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी अखबार जो मीडिया है, लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि जो है टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं, शाहीन बाग दूसरा बनाने की तैयारी चल रही है और अलग अलग तरीके से। हालांकि महिलाएं अगर मुस्लिम समाज की बैठ जाए तो उसको शाहीन बाग से जोड़ दिया जाता है। और आपको पता है गुरुजी की जब शाहीन बाग में आंदोलन हुआ तो कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया था। और इसको इस एंगल से देखना कैसे देखते हैं? मैंने उसी शाहीन बाग में जाके अजान सुनाई थी हमारी बेटियों को, आपको याद होगा। अरे भाई, ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे जो है मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी।
हम तो इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं। सनातन धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब पंथ हैं। सबसे पुरातन है सनातन, जो जगत के सब जीवों को अपने साथ प्यार करना, जोड़ना सिखाता है। वो तो कहीं पीछे छूट गया। ये तो सारा शुद्र राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसको औजार बना लिया वोट का। इससे थोड़ी सनातन की रक्षा होगी। सनातन का रक्षक बनने के लिए साधु समाज को जागना होगा, समाज को जगाना होगा कि प्रकृति ने हर जीव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वो तो प्रकृति के कण कण में मौजूद है। अब मेरा राम अयोध्या में जाके थोड़ी बैठेगा, वो तो पूरे जगत को संचालित करता है। तभी तो साधु कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया। लेकिन गाना तो कुछ और ही चल रहा था, हम राम को लाए हैं। हाँ, वही तो बात है, वही तो राजनीति है ना। शुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए तो सारा किया जा रहा है। चलिए, इसके पीछे मूल उद्देश्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति है। इनको सत्ता के केंद्र पे काबिज रहना है, क्योंकि इनको पता है सत्ता की ताकत में हम रहेंगे तो हम जो मर्जी है कर सकते हैं, लेकिन सत्ता से हटेंगे तो तिहाड़ जेल हमारा इंतजार कर रही है। इतने अपराध किए गए हैं कि इनको तिहाड़ जेल आना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, एक सवाल आपसे पर्सनली मेरा है ये कि जिस तरीके से टारगेट किया जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और तमाम तरीके के यहाँ लोग रहते हैं, और एक बार नहीं कई बार ऐसे देखने को मिलता है। सवाल ये है कि वहाँ पे कई सारे सरकारी स्कूल हैं, कई सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि सरकारी है, पानी का जो टंकी है वो सरकारी है, तो पानी तो सभी पीते होंगे, तो वहाँ तो इंसानियत देखनी चाहिए ना, क्या आपको नहीं लगता है? तो उसमें एक मजहब को क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, मुस्लिम बहुल का मतलब ये जब से 8 सालों में आप देख रहे हैं टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत आसान काम है जनता को भड़का के वोट लेना। ये बहुत कठिन काम है कि लोगों का हृदय परिवर्तन करना। हमारे यहाँ जिस परंपरा से हम लोग आते हैं, हम ये मानते हैं कि वाल्मीकि महाराज जो एक डाकू से संत बने, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया। मैं जेलों में काम क्यों करता हूँ? हमारा प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर, कि भाई आपको समाज ने बुरा बना के ठप्पा लगा दिया, आपके अच्छे जो आपके अंदर का अच्छा इंसान था वो तो कहीं सुप्त रह गया, अब उसको जगाते हैं ना। अरे अमृत और विष दोनों शरीर के भीतर हैं, अलग थोड़ी है। अंधेरा प्रकाश से अलग है। ये कौन कह रहा है? एक दूसरे में समाहित हैं। आपको लगता है गुरुजी धर्म खतरे में है? नहीं, धर्म कोई खतरे में नहीं होता। ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम की खेती की जा रही है। धर्म बहुत व्यापक शब्द है, इसे इतना छोटा मत बनाइए। नहीं, कहते हैं ना कि जो जब से बीजेपी सत्ता में आई है, धर्म को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एकजुटता मिली है हिंदुस्तान समाज को, वो कहीं और किसी। तो बीजेपी आई कहाँ से? इसका उद्गम कहाँ से? 1925 में आरएसएस बनाई जिसने, केशव बलीराम हेडगेवार कौन था? कांग्रेस ही था वो तो। उसने कहा एक दिन आएगा मैं इसको धूल चटा दूंगा। इनको 2014 में मौका मिल गया, पूरे फुल फॉर्म में आ गए, पूरी सत्ता में आ गए, बहुमत में। अबे उसी को बड़ा कर रहे, उसी वायरस को। ये बहुत आसान काम है बेटा, लड़ा करके वोट लेना बहुत आसान काम है। पेड़ को बनाने में 20 साल लगते हैं, काटने में 2 मिनट लगते हैं। वो पौधे से पेड़ बनता है, कितने मौसमों की सारी चीज़ों को झेलता है और फिर पेड़ बनता है, और कैसे ऑक्सीजन की फैक्ट्री बन जाता है। ये तो बहुत दिव्य स्वरूप है प्रकृति का, इसको समझने की जरूरत। अच्छा, एक दो और सवाल है। सवाल एक ये है कि त्रिपुरा के अंदर में जो है फिर से जो है राम मंदिर का जिक्र किया गया अमित शाह जी के द्वारा कि टिकट बनवा लीजिए, और समय आ गया है 1 तारीख को, 1 जनवरी को, यानी कि दर्शन करने के लिए। यानी ये कैसे देखते हैं कि फिर से चुनाव से पहले, सन 2014 के चुनाव से पहले राम जन्मभूमि का मुद्दा, और अब जब मंदिर बन के तैयार हो रहा था फिर उसका जिक्र, इसके पीछे क्या? एक पिता की हम संताने कमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया, सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया। उनका राम तो बहुत छोटा है, एक छोटे से कमरे में जाके तालों में बैठ जाएगा। मेरा राम तो प्रकृति के कण कण को विस्तारित करता है और सबके कल्याण की भावना रखता है। यह है सनातन। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ क्वचित दुख भाग भवेत्। हमने माँ कहा एक धरती के टुकड़े को। अरे माँ किसे कहा गया है? जो वात्सल्य की देवी अपने खून से सींचकर धर्मयोद्धा बनकर अपने शरीर से एक नया शरीर प्रकट करती है, वो माँ है। हमने एक धरती के टुकड़े को माँ कहा, तो माँ बनती कैसे? नागरिकों के सामूहिक चरित्र से। ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है, और हमारा संविधान हमारे वोट से प्रखर होता है, मुखर होता है, शक्ति पाता है। जब तक हम अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं होंगे तब तक एक अच्छा राष्ट्र भारत नहीं बन सकता। आपको पता है मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने।
2008 तक मेरे ऊपर 55,000 का कर्जा था। नहीं, आप तो संत समाज से ही हैं, आपके ऊपर भी ऐसे हो रहा है। मतलब मेरे ऊपर से मतलब देश के प्रत्येक नागरिक पर IMF का 1,10,000 का कर्जा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेके वो चाय बेचने वाली बहन बैठी है ना, प्रत्येक, और जो भीख मांग रहा है, हर नागरिक पर एवरेज 1,10,000 का कर्ज है। 1,10,000 का। आप समझिए हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश भी हमसे अच्छी स्थिति में है। हमारी तुलना किन से होने लगी है? नेपाल, बांग्लादेश, लंका, पाकिस्तान। कमाल है। हमें विश्व गुरु बनना था, अमेरिका से आगे दौड़ लगाना थी, चाइना को हम नहीं देख रहे हैं। चलिए, क्या लगता है कि इस बार फिर से राजनीति आने वाले चुनाव में फिर से राम जन्मभूमि? राजनीति किधर है? राजनीति तो मृत प्राय हो चुकी है। नाग कंपनी है। गौतम भाई पैसा लगा रहे हैं, मदारी की चंग पे दोनों नाच रहे हैं मस्ती मस्ती से। मोटा भाई, काली दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, नाच रहे हैं। वो तो चाणक्य कहते हैं। अरे चाणक्य का मतलब पता है? चाणक्य क्या कहता था? चाणक्य के एक सूत्र में पूरा जीवन दर्शन छुपा हुआ है। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। अभी क्या देख पा रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि विकृतियाँ चरम पे है। योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि जब विकृतियाँ चरम पे होती तो सुधार की संभावना वहीं से शुरू होती है। आप एवरेस्ट पे झंडा गाड़ते हो, बीच में नहीं गाड़ सकते। हाँ। जल 100 डिग्री पे जाके भाप के रूप में तब्दील होता है। सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त होता है। आप समझिए परिवर्तन कब होता है? क्लाइमेक्स पे जा करके। तो ये अभी जो है ना, दोनों भाई अभी रावण बनेंगे। ये गुजराती मॉडल को अभी बहुत बड़ा करने वाले, थोड़े दिन और काट मचेगी। उसके बाद एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा, क्योंकि भारत की भूमि का ये महान संदेश याद रखिएगा। मैं आता धरती पर जब जब होत धर्म की हानि है, पानी हिंदुस्तानी है, ये पानी हिंदुस्तानी है। रक्त की फुहार एक, लाल लाल धार एक, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। एक रक्तदास बन प्राणों को छिपाता, एक राष्ट्रहित बागी बन फांसी चढ़ जाता है। एक निज स्वार्थी धर्म बेच खाता, एक धर्म की खातिर दीवार छिन जाता है। तो दीवार छिनने वालों का त्याग तपस्या का इतिहास है ना। ये पढ़ाएंगे लोग इनको। एक समय आएगा जब देश की जनता जागेगी और इनको भागने का भी स्थान नहीं मिलेगा। लिख लीजिए आप, तो कह रहे हैं भागने का भी स्थान नहीं मिलेगा। पूरा मैप अभी से तैयार हो गया। एक बात बता दूं मैं आपको, एक बात बता दूं, इंदिरा जी को भी यही अहंकार हो गया था। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था और सारे RSS के जुड़े हुए लोगों को बंद कर दिया था। तब का भारत है और 77 में जो आंधी उठी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी दिनकर का वो पूरा वाक्यांश आप पढ़े होंगे। सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो जनता है ना, ये जनतंत्र की मालिक है। ऐसे कितने नरेंद्र और कितने राहुल समय के प्रवाह में बह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आने वाला कल भारत का ऐसा होगा जब बच्चे सच्चे अच्छे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले हमारे सदन में पहुंचेंगे, तो एक नए भारत का निर्माण होगा और वो भारत जो सारी दुनिया की लीडरशिप करेगा। लिख लीजिए। एक आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि बड़ी मीडिया तो लगातार तारीफ ही करने में लगा रहता है। मीडिया किधर है? हाँ? मीडिया किधर है? मीडिया तो जहाँ है वहीं है, कहाँ जाए? आप गलत कह रहे हैं। मीडिया की प्राणवायु है उसका विज्ञापन। 30 रुपए का अखबार 2 रुपए में बिकता, 28 रुपए एक अखबार पे घाटा, 50 लाख अखबार छाप रहा आदमी, उसको वो कवर कहाँ से करेगा पैसा? वो तो बिजनेसमैन है बेचारा, वो क्या करेगा? वो तो उसको बोलेगा वो जी न्यूज़ पे बैठता था लड़का जो आजकल आज तक पे चला गया है, जो तिहाड़ी है, जो क्या नाम है उसका, हाँ, वो क्या करेगा बेचारा? वो तो अबोध बच्चा पेट के लिए अपनी शुद्ध तृप्त करने के लिए उसको ज़्यादा आवश्यकता बढ़ा ली होगी, इसलिए मजबूर होकर कह रहा है। उसकी आत्मा कितना धिक्कारती होगी, रात को सोता नहीं होगा, गोलियां लेके सोता होगा वो। चलिए, बहुत शुक्रिया।